यस, हरे कृष्णा। तो अभी कृष्ण दरअसल कौन है, ये हमने देखा। उसके बाद में जस्ट मिनट। यस, तो जैसे कि हमने देखा कि कृष्ण दरअसल कौन है, ये हमने पहले देखा। और उसके बाद में फिर हमने जानने का प्रयास किया कि कृष्ण के परे भी कुछ है क्या, भगवद गीता का महत्व क्या है। लास्ट सेशन में हम ये भी देख रहे थे कि कैसे वेदास हर मायने में ज्यादा सच है, और कैसे वेदास का जो सारा नॉलेज है वो किस प्रकार से अल्टीमेट है, इसके बारे में हमने बात किया था। हालांकि वेदास के अंदर जैसे बताया गया है कि परंपरागत तरीके से आए हुए ज्ञान को ही हमें हमेशा एक्सेप्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस बात को हम कैसे बोलें, हमने ये भी तो सीखा था इससे। तो ये सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना होगा कि परंपरागत तरीके से आने वाली चीज हमेशा सही रहती है। आज ऑफिशियली में मतलब जिस अब तक तो हम गीता का एक साइड बाय साइड व्यू, गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, कृष्णा कौन है, ये चीजें कवर कर रहे थे। आज के दिन में मैं आपको एक्चुअली महाभारत में क्या हुआ उसके बाद से, जब तक जब वो अर्जुन को जस्ट गीता बताने लगे उस पॉइंट तक लेके आऊंगा। मतलब आज मैं आपको पूरा बताऊंगा महाभारत के अंदर दरअसल ऐसा क्या क्या हुआ था जिससे कि कृष्ण को गीता बतानी पड़ी एक स्टोरी फॉर्मेट में। और फिर सके मतलब कल से वैसे कि पीपीटी से हम फर्स्ट से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट श्लोका से। तो सभी लोग जो आज आए हैं उन्हें अच्छे से सुनना है, किसी भी चीज को उनको अवॉइड नहीं करना है। ओके, यस। सो नाउ, तो वैसे जो आज का जो सेशन रहेगा वो बस 40 मिनट्स का ही रहेगा। जो दूसरा लिंक जो पुट आउट किया गया है तो वो मोस्टली कल से, दो लिंक कल से आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस एक ही लिंक से 40 मिनट की क्लास अटेंड करेंगे बस। ओके, तो फिर अभी होता क्या है दरअसल, आपको पता होगा कि महाभारत के अंदर एक पांडु नाम के राजा थे, करेक्ट। उनके एक भाई थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र, और उनके और एक भाई थे जिनका नाम था विदुर। आप में से कितने लोगों को इन तीन लोगों के बारे में पता है? सुना तो होगा आपने कम से कम कि कोई एक पांडु नामक एक इंसान थे, और विदुर नाम के एक इंसान थे। बहुत ऐसे कुछ अ, आपने सुने होंगे अब तक नाम, धृतराष्ट्र जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। नहीं पता होगा तो मैं स्टोरी फॉर्म में आपको बताता हूँ। महाभारत के समय से बहुत पहले तीन लोग थे जो एक बड़े राज घराने में जन्म लेते हैं। उसमें से एक होता है धृतराष्ट्र जो बड़ा बेटा होता है। तो दूसरे नंबर का जो बेटा होता है उसका नाम होता है पांडु, और जो तीसरा बेटा होता है उसका नाम विदुर। लेकिन विदुर जो होता है वो एक दासी के पेट से, गर्भ से जन्म लेता है। इसीलिए राजा बनने के लिए चांस जो रहता है वो धृतराष्ट्र को रहता है, और उसके बाद में पांडु के लिए रहता है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है पता है बच्चों, तो धृतराष्ट्र होते हैं ना, वो आंख से अंधे होते हैं जन्मतः। अब अगर कोई राजा आंख से अंधा होगा तो फिर वो प्रजा की केयर किस प्रकार लेगा, ये बड़ा सवाल रहता है सबके लिए। इसीलिए जो पांडु होते हैं उन्हें राजा बनाया जाता है। अब पांडु एक ऐसे भाई होते हैं, वर्णन आता है महाभारत के अंदर कि पांडु बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और बहुत सारे राज्यों को कॉन्कर करके हरा के बहुत सारा धन संपत्ति वो लाने की क्षमता रखते थे, और लाने के बाद अपने भाइयों में बांटते भी थे। अब होता कुछ ऐसा है कि पांडु को एक ऋषि से श्राप मिलता है। अब श्राप क्या मिलता है, जंगल में जाने के बाद में उनसे एक गलती हो जाती है, उसकी वजह से उनको एक ऋषि से श्राप मिलता है। क्योंकि पूरा महाभारत बताना है तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट शॉर्टकट में अच्छे से समझ में आए इस वजह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सो अभी जब उनको श्राप मिलता है, अब श्राप मिलने के बाद में, अब श्राप भी कुछ ऐसा रहता है कि अगर पांडु ने उनके वाइफ के साथ संग करने का प्रयास किया, संभोग करने का प्रयास किया संतान उत्पत्ति के लिए, तो तुरंत पांडु की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ये श्राप होता है। अब इससे दिक्कत हो जाती है। आपको पता है गृहस्थ जीवन में अगर आप है, आप अगर आपके वाइफ के साथ है, तो गृहस्थ का एक कर्तव्य बनता है ये बात का कि वो संतान उत्पत्ति ऐसी करे कि आगे जाके वो समाज के लिए एक बहुत बड़े अच्छे वैष्णव होने का कार्य अदा कर पाए। तो एक अच्छे व्यक्ती का कर्तव्य बनता है की, म्हणजे एक चांगल्या व्यक्तीचं नेहमीच कर्तव्य बनतं की त्याने अशा संतानला जन्म द्यावा की जी पुढे जाऊन खूप चांगल्या लेवलची भक्त बनेल। कळतंय का? सो अभी होता क्या है दरअसल, ये होता है कि पांडु की दो पत्नियां होती है। उसमें से पहली पत्नी का नाम होता है कुंती, और दूसरे पत्नी का नाम होता है माधवी।
अब होता ऐसे है कि जब उनको ये श्राप मिलता है, तो श्राप मिलने के तुरंत बाद पांडु क्या करते हैं, अपनी पत्नी के साथ जंगल में चले जाते हैं, मतलब साधुओं का संग लेने के लिए। अब होता वहां पे ये है कि उनका माधवी के साथ जो जैसे कांटेक्ट आ जाता है, और उसके वजह से उनको दो पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक होता है नकुल और एक होता है सहदेव। लेकिन उससे पहले जो कुंती होती है, कुंती को भी तीन लड़कों का, मतलब कुंती तीन लड़कों को जन्म देती है। लेकिन वो लड़कों को कैसे जन्म देती है? एक्चुअली कुंती ने, जब वो बहुत छोटी रहती है ना, जो पहली वाइफ रहती है पांडु की, उसमें बचपन में ना जो एक ऋषि होते हैं, उनकी बहुत अच्छे से सेवा की रहती है। अब उसकी वजह से होता यह है कि वो ऋषि उसको वरदान देते हैं और एक मंत्र देते हैं, बोलते तूने मेरी इतने अच्छे से सेवा की है, ये मंत्र को याद रखना। और वो बोलते हैं कि इस मंत्र को तू जिसके पास भी देख कर बोलेगी ना, तुझे उनसे एक संतान की मतलब प्राप्ति होगी। हाँ, ओम माने ने कहा है कि वो व्यासदेव थे क्या? नहीं, व्यासदेव नहीं थे, वो दुर्वासा मुनि थे, उनका नाम था। एक्चुअली मैं नाम जानबूझ के थोड़े से अवॉइड कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। उनका नाम दुर्वासा था। यस। और दुर्वासा मुनि के बारे में आपने सुना होगा ना, कि वो उनका नेचर पता है कैसा है? दुर्वासा मुनि का नेचर ऐसा रहता है कि अगर वो खुश हो गए ना, तो डायरेक्ट वरदान दे देते, लेकिन अगर दुखी हो गए ना, तो लगा देते हिंदी से, फिर श्राप दे देंगे डायरेक्टली। ऐसी पर्सनैलिटी है दुर्वासा। सो अब होता है कि उसको आशीर्वाद देते हैं। अब कुंती ने इतने अच्छे से सेवा की रहती है। अब कुंती उस वक्त एक 16 साल की नवयुवती होती है, उसे इतनी समझ नहीं होती। आपको पता है 16 साल की आयु में हमें इतनी समझ नहीं होती, हम भी गलतियां करना जानते हैं, फिर कर देते हैं। अब वो मजाक मजाक में सूरज के सामने देखकर, सूर्य के सामने देखकर उस मंत्र का आह्वान करती है। जैसे ही वो चेक करना चाहती है क्या सच में वर्क करता है क्या, और सच में वर्क कर लेता है, और उसको एक, उसके हाथ में बच्चा आ जाता है, जिसका नाम होता है कर्ण। यही कर्ण आगे जाके महाभारत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसे आपको आगे जाने के बाद पता चलेगा। अब आप मुझे बताइएगा, जर सध्याच्या काळामध्ये एखाद्या स्त्रीला लग्नाआधी जर एखादं बाळ होतंय, आणि जर समाजासमोर त्या बाळाला आणून त्या बाळाला नाव देण्याची जर वेळ येते, तर तुम्हाला काय वाटतंय, त्या स्त्रीला समाज काय म्हणेल? खूप चांगली स्त्री म्हणेल का कुलक्षणी म्हणेल? तुम्ही सांगा मला. यस हर्षद, क्या लगता है? ऑब्वियसली कुलक्षणी यस। समाज है, कलयुग है। कलयुग है। उस वक्त तो द्वापर युग चल रहा था, लेकिन अभी तो कलयुग चल रहा है। लेकिन फिर भी तो इसीलिए कुंती के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता। अब आपको पता है, किसी से फिजिकल कांटेक्ट करने से वो बच्चा नहीं पैदा हुआ है, वो एक मंत्र का उच्चार करने से पैदा हुआ है ना? तो अब क्या करे, लेकिन समाज कैसे समझेगा? इसीलिए इसीलिए वो क्या करती है, उस बच्चे को एक टोकरे में रख के छोड़ देती है। अब होता यह है कि कहीं एक जगह पे कर्ण को कोई उठाता है, वहां पे कर्ण का देखभाल हो रहा होता है। अब ये बात को कुंती कुंती के दिमाग में रहती है, लेकिन कुंती उसे भूल जाती है एक समय बाद। अब जब पांडु को ये बात पता चलती है कि मैं तो कुंती को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर हो सकता है कि समाज के कल्याण के लिए कुंती कुछ ऐसे पुत्रों का आह्वान करे जो भगवान या देवताओं से आए। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, तो आगे जाके युधिष्ठिर को भी आह्वान दिया जाता है, धर्मराज, मतलब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, धर्म के भगवान से। अगर आप देखेंगे, तो जो पवन देव रहते हैं, उनसे भीम जी का आह्वान किया जाता है, और इंद्र से अर्जुन का आह्वान किया जाता है। ऐसे कुंती को तीन पुत्रों की प्राप्ति होती है, जो कि फिजिकल कांटेक्ट से नहीं आए। इसीलिए पांडु की मृत्यु तब नहीं होती। लेकिन बाद में जब वो माधवी के कांटेक्ट में जाता है और वहां से नकुल और सहदेव का जन्म होता है, तो श्राप के अनुसार की मृत्यु हो जाती है। अब पांच पुत्र तो माधवी और कुंती के पास होते हैं। माधवी के दो पुत्र, और कुंती के कितने? कुंती के तीन पुत्र। सबको समझ में आ रहा है? अब तक सबको क्लियर है? यहां तक मैं चाहता हूं किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्लैरिटी रहे महाभारत में हो क्या रहा है, इसलिए मैं इतना अच्छे से बता रहा हूं। सबको क्लियर है यहां तक? यस। आपको शर्माना घबराना नहीं है, आपको डायरेक्ट हाँ या ना बोलना है, डरना नहीं है। आप यहाँ पे डाउट क्लियर करने आए हैं, धर्म को सीखने आए हैं, डरने की बात नहीं। यस, ग्रेट। सो आप आपके वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। अब होता क्या है आगे, उस वक्त माधवी कहती है कि मेरा पांडु पे इतना ज्यादा प्रेम था कि पांडु के सिवा मैं जी नहीं सकती। त्यामुळे सती प्रथा होती ना, सती प्रथा,
तो वो कहती है कि मैं खुद पांडु के साथ इस अग्नि में समाविष्ट होना चाहती हूँ। इसीलिए माधवी कुंती से कहती है कि मेरे 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी आप उठा लेना। तो इसीलिए आगे जाके कुंती अपने 3 पुत्रों को, मतलब भीम को, अर्जुन को और युधिष्ठिर को जैसा अपना खुद का मानती थी ना, वैसे ही नकुल और सहदेव को भी वो अपनी तरह मानती थी। इसलिए आपको अभी तक पता भी नहीं होगा कि ओके ये 2 पुत्र माधवी के थे और 3 पुत्र कुंती के थे, अभी तक आपको पता नहीं होगा। आपको ऐसा लग रहा 5 पांडव मतलब सगे भाई होंगे, मतलब इतना अच्छे से केयर लेती है वो कुंती। अब होता यह है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, उन लोगों को गुरुकुल में भेजा जाता है। जैसे उनको माद्री माद्री, यस। सो अभी होता यह है कि जैसे जैसे उन्हें गुरुकुल में आगे भेजा जाता है। अब आपको पता होगा गुरुकुल से जब सब लोग रिटर्न आते हैं, तो अभी हर एक पर्सन अपने अपने जो कौशल को जो सीखा रहता है पर्सन, जो मुझे जैसे किसी को तलवार आ रही है, किसी को भाला आ रहा है, किसी को धनुर्विद्या आ रही है, तो सब लोग अपना अपना आने के बाद प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वहां पर एक पर्सन सबके सामने आता है जिसका नाम होता है कर्ण। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पहली बार कर्ण और सब लोग मिले होंगे उस टाइम पे, जब सब लोग सबके सामने विद्या का मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। दुर्योधन कर्ण को बहुत पहले से जानता था, और दुर्योधन को पता था कि अगर पांडवों को, अब दरअसल दिक्कत देखिए कहाँ होती है। तो मैं थोड़ा आगे चला गया स्टोरी में, थोड़ा और वन सेकंड में पीछे आ जाता हूँ। अब इनके यहाँ पे जन्म हो गए। अब क्या होता है उसी टाइम पे, जैसे ये जंगल में जब जाते हैं, इनको श्राप मिलता है, जंगल में जाते हैं ना, कौन, पांडु। उस टाइम पे वो लोग, मतलब पांडु, पूरे राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को दे देते हैं। बोलते हैं कि आप एक, अभी एक मैनेजर बोल के इसको मैनेज करो। लेकिन धृतराष्ट्र क्या करते हैं, धृतराष्ट्र को लगता है, धृतराष्ट्र के मन में इच्छा होती है ना पहले से, क्योंकि उसको आंखें नहीं, इसलिए चांस नहीं मिला उसको, लेकिन ये वो राजा बनना चाहते थे एक्चुअली। सो धृतराष्ट्र राज्य का केयर ले रहे होते उस टाइम पे। पांडु की भी मृत्यु हो चुकी होती है, और पहले कुंती को पुत्र हो गए होते हैं। अब दिक्कत इससे हो जाती है, उसी टाइम पे जो गांधारी होती है, गांधारी कौन थी, तो गांधारी जो धृतराष्ट्र होता है ना, बड़े भाई जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, उनकी वाइफ रहती है, उनका नाम होता है गांधारी। उस टाइम पे गांधारी को भी व्यासदेव जी ने एक वरदान दिया होता है कि तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब गांधारी क्या सोचती है पता है क्या, गांधारी अब ये सोचने लगती है कि मेरे को पुत्र के रत्न की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन मेरे से पहले तो देखो कुंती को पुत्र हो गया। तो गुस्से में आके अपने पेट पे जोर से हाथ मारती है ऐसे, मेरे को क्यों नहीं पुत्र प्राप्त हो रहा बोल के ऐसे मारती है। और जैसे हाथ मारती है उसका पेट दर्द करने लगता है, और उसके पेट से, हाँ यस, धृतराष्ट्र वाज ब्लाइंड, करेक्ट, धृतराष्ट्र अंधा था। सो उसके पेट पे हाथ मारती है, और क्योंकि उसको द्वेष आ जाता है ना, बहुत द्वेष भावना आ जाती है कि उसको कैसे पहले पुत्र हो गया, मुझे होना चाहिए था। और फिर उसकी डिलीवरी करनी पड़ती है, लेकिन डिलीवरी करने के बाद में उसके पेट से एक मांस का टुकड़ा बाहर पड़ता है। मतलब मांस का टुकड़ा इन द सेंस वो बच्चा नहीं होता, बस एक मांस का टुकड़ा होता है। फिर तुरंत व्यासदेव जी को बुलाया जाता है, और व्यासदेव जी को प्रश्न करती है, आपने तो कहा था मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन ये मांस का टुकड़ा कैसे आया। इसीलिए फिर व्यासदेव क्या करते हैं, उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित कर देते हैं, 100 भागों में तोड़ देते हैं, और 100 मड़कों के अंदर उसको रख के, घी के साथ रख के, एक प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें एक एटमॉस्फेयर के अंदर रखा जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है सर, कुछ भी बोल रहे हैं सर आप, मटके के अंदर रख के अगर बच्चे होने लगे, दिमाग खराब, तो बच्चों बच्चे हो जाएंगे भी यहाँ पे। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब कुछ पागल बना रहे हो आप हमको। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए। एक आदमी ने क्या किया पता है, आप सब लोग सुन रहे हो, सबको आवाज आ रहा है मेरा, कोई सो तो नहीं रहा, यस, सब लोग सुन रहे हैं मुझे, एक बार सब लोग हाँ बोलेंगे। यस हाँ सर, सर। यस, यस सर। ग्रेट ग्रेट। अभी देखो, अब होता क्या है बताया, क्या जो माधवी, सॉरी जो अ, जैसे मैंने आपको गांधारी के बारे में बताया, तो वैसी प्रक्रिया अभी के मॉडर्न साइंस के टाइम पे होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप किसी, अंडा रहता है ना, मुर्गी का अंडा, उसको फोड़ोगे और उसको एक प्लास्टिक के कैरी बैग में डालोगे ना, एकदम केयरफुल डालना, और उसको अगर एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर पे रख दोगे ना, तो अंडे के कवच के बिना भी उसके अंदर से बच्चा पैदा हो सकता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो सिमिलरली उस टाइम का, जैसे मैंने आपको बताया, वेदास के अंदर अगर पहले महीने में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 9वें महीने में माँ के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है वो कैसे दिखता है, वो फिटस कैसे ग्रो होता है, इसके बारे में अगर बताया जा रहा है, उसके स्ट्रक्चर्स अगर दिए जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम के लिए। आपको समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए ऐसी कुछ गलत बात नहीं थी उसमें, ऐसा हो सकता था, हुआ था।
उससे 100 मडकों के अंदर 100 मांस के टुकड़े रखने की वजह से, और एक प्रक्रिया में रखे थे एक एटमॉस्फेयर पे, 100 बच्चों का जन्म होता है। लेकिन गांधारी ने द्वेष में आके पेट पे मारा होता है, और द्वेष भावना के समय पे उस बच्चों का जन्म होता है, इसीलिए सारे बच्चे द्वेषी तैयार होते हैं। मतलब उनको हमेशा किसी न किसी का द्वेष रहता है उनके हृदय के अंदर। अब दिक्कत ये होती है कि ये द्वेष, जो कि कुरु मतलब जैसे कि कौरव जो थे सारे, है ना, तो सारे कौरवों के हृदय के अंदर द्वेष होता है। इसीलिए आपने देखा होगा आजीवन उन्होंने पांडवों को तकलीफ दी थी, अगर आपने देखा होगा, करेक्ट, आजीवन। अब होता क्या है कि सबको अभी सीखने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा जाता है, जहां पर सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजें सीख रहे होते हैं। जैसे आपको पता होगा तो दुर्योधन, जो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था, वो सबसे ज्यादा द्वेषी था। वो गदा युद्ध गदा सीखता है। भीम को भी गदा सीखना पड़ता है। अर्जुन जो होता है वो धनुर्विद्या सीखता है। अब अर्जुन एक ऐसा शिष्य होता है जो द्रोणाचार्य का, कि द्रोणाचार्य अर्जुन से प्रेम तो करते थे, लेकिन उसके लिए अर्जुन भी क्वालिफाइड था। अब अर्जुन कैसे क्वालिफाइड था, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। एक दिन क्या होता है पता है क्या, जब सबको विद्या सिखा रहे होते हैं ना, उस समय पे जो पर्टिकुलर द्रोणाचार्य है ना, तो द्रोणाचार्य के खुद का बेटा रहता है जिसका नाम अश्वत्थामा होता है। तो द्रोणाचार्य हमेशा चाहते थे कि वो अश्वत्थामा को थोड़ा ज्यादा सिखाएं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि सारे छात्र एक साथ रहने के कारणवश सारी चीजें वो नहीं सिखा सिखा पाते थे। सारी चीजें एज इट इज नहीं सिखा पा रहे थे अपने बच्चों को एक्स्ट्रा। तो इसलिए एक दिन क्या करते हैं, सबके सबको एक एक लोटा देते हैं, मतलब एक मटका देते हैं, है ना, और वेसल देते हैं, और उसको एक होल करके देते हैं। बोलते जाओ, बोलते हैं नदी से पानी भर के लाओ, और जब तक आप ये मटका यहाँ पे नहीं लाते तब तक आपको ट्राई करना है। तो हर एक शिष्य जाता है, और तब वो यहाँ पर अश्वत्थामा को सिखाना चालू करते हैं। अब वो जाते हैं, जाने के बाद में पानी भरते हैं, रिटर्न आते पानी खत्म आधे रास्ते में। फिर से गए, फिर से आए, फिर से गए, फिर से आए। तो क्या, लेकिन उस टाइम पे अर्जुन देखता है कि कैसे उनके जो गुरुवर्य है उनके बेटे को अलग से पढ़ा रहे हैं, तो उसकी इच्छा होती है मेरे को भी सीखना है। तो इसलिए आइडिया क्या करता है, पहले दिन तो इसको भी सीखने को नहीं मिलता, लेकिन दूसरे दिन आइडिया क्या करता है, जब ऐसे बोलते हैं वहां से दूसरे दिन में जाओ, तब उस टाइम पे अर्जुन वहीं से एक बाण चलाते हैं। और बाण चलाने की वजह से होता यह है कि जमीन के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है, और उस मटके में गिरने लगता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, कि मटका जो रहता है ना, मटका वो पूरी तरह से खाली होता ही नहीं, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, उधर ही पानी उनको मिल जाता है। अब इसकी वजह से द्रोणाचार्य इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो इतना टैलेंटेड बच्चा है। तो उस दिन से द्रोणाचार्य खुद से बोलते हैं कि मैं अर्जुन को बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, और आगे जाके सिखाते भी हैं। और आपको अगर पता नहीं होगा तो अर्जुन के अंदर भी वैसे क्वालिटीज थे, इसीलिए अर्जुन को गुड़ाकेश भी कहा जाता था। गुड़ाकेश मतलब एक ऐसा पर्सन जो दिन में विद्या अर्जन करता था, पढ़ाई करता था पूरा, लेकिन रात भर प्रैक्टिस करता था। अब होता है ऐसे है कि एक दिन भीम रात के टाइम पे ना सब लोग सोए रहते हैं, तब आवाज आती है कुछ, तो अर्जुन उठ जाता है। अर्जुन जाके चेक करता तो किचन में किसी का आवाज आ रहा है। किचन में जाके चेक करने पे पता चलता है कि जो भीम होता है ना, वहां पे लड्डू खा रहा होता है पूरे अंधेरे में। अभी अर्जुन बोलता है पूरा अंधेरा है, तेरे को कैसे पता चला लड्डू कहाँ है, और तू बराबर लड्डू उठा के बराबर मुंह में कैसे डाल लेता है। तो उस टाइम पे वो कहता है कि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है ना, कि अंधेरे में भी बराबर मेरा मुंह के पास हाथ आ जाता है। तो उससे अर्जुन बोलता है अगर प्रैक्टिस से वो हो सकता है, तो प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर अर्जुन ये सोचते हैं कि अंधेरे में अगर लड्डू खाया जा सकता है, तो अंधेरे के अंदर धनुर्विद्या का भी अभ्यास किया जा सकता है। उसके बाद से अर्जुन रात को सोते ही नहीं थे, दिन भर अब पढ़ाई करते थे धनुर्विद्या का, रात भर प्रैक्टिस किया करते थे। तो आपके जीवन में भी अगर आपको आगे जाना है, तो ऐसा नहीं कि भाई भगवान का कृपा मिल गया हम आगे जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको पागलों की तरह मेहनत करना होगा, आपको आपकी नींदें तनहा करनी होगी, है ना, तभी तो आपके जो दिन रहेंगे उसमें आप सुकून से रह पाएंगे। सो ये है, दिस इज मेथोडोलॉजी विच वी नीड टू फॉलो एक्चुअली। अब होता क्या है, थोड़ा सा और आगे जाना पसंद करेंगे हम लोग। अभी जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अर्जुन के सब कुछ क्वालिटीज थे। इवन दो मैं आपको बताऊं अर्जुन को किस प्रकार ट्रेन किया गया था, आप जरा खुद खुद से वो क्वेश्चन पूछिए। जैसे मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों से ये रहेगा
आपने कर्ण और अर्जुन के कंपैरिजन बहुत बार देखे रहेंगे, बहुत बार सुने रहेंगे, बराबर ना। कर्ण ऐसा था, कर्ण वैसा था, अर्जुन ऐसा था, अर्जुन वैसा था। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, कर्ण के जीवन की ऐसी एक लड़ाई बताइए मुझे जो कर्ण जीता। बताइए, कौन सी एक ऐसी लड़ाई थी जो कर्ण जीता है, बताइए। अंगदेश का राजा बनाया था ना उसे, उसके बाद में ऐसी कौन सी लड़ाई थी जो कर्ण जीता था, मुझे बताइए। एज सच ऐसी कोई लड़ाई थी ही नहीं। लेकिन अर्जुन उसके जीवन में सारी लड़ाइयां जीता था। तो कर्ण ने हमेशा खुद को कुछ इस प्रकार बनाया कि वो हमेशा अर्जुन से ज्यादा अच्छा है, ये सिद्ध कर पाए। तो देखिए, आप भी आपके जीवन में दो प्रकार से पढ़ाई करते हो। एक प्रकार का पढ़ाई होता है कि मैं उसको इतनी बार रट के जा रहा हूं ना कि कोई भी अगर पूछ लेगा ना तो मैं बता दूंगा। तो वो जो पढ़ाई रहता है ना, उससे एक्सलेंस बिल्ड नहीं होता अगर आप चेक करेंगे तो। अगर आपको आपके मतलब बॉडी में, दिमाग में, अगर आपके जीवन में वर्चस्व लाना है, एक्सलेंस वाला लाइफ अगर आपको जीना है ना, तो आपको स्किल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अभी के समय पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई आईटी में अगर पर्सन है तो पेगा का कोई कोर्स कर रहा है मान लीजिएगा, फिर फुल स्टैक का कोई कोर्स कर रहा है मान लीजिएगा, या इधर उधर का जावा वावा, इधर का पाइथन वाइथन कोई कोर्स कर रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो एक टेक्नोलॉजी को सीखना चाहते हैं और मजूर की तरह उसके ऊपर पैसे कमाना चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू डेवलप अ स्किल कि जिससे वो किसी भी सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट कर पाए, डेवलप कर पाए। सो करना के केस में वैसा ही था, करना को वो सीखना था क्योंकि उसको हराना था किसी को। लेकिन अर्जुन ने उसके जीवन में इतना प्रयास किया था कि वो हर मायने में सबसे आगे रहने के लिए प्रयास कर रहा था। इसीलिए आपने अगर देखा होगा, अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ऐसा कहते हैं कि मेरे लिए सबसे प्रिय बात पता है क्या है, वो ऐसा ऐसा बोलते हैं कि किसी नव युवती के लिए उसके प्रियकर से मिलना बहुत ज्यादा प्रिय रहता है। किसी छोटे से काफ म्हणजे छोट्याशा वासरूसाठी ना, त्या गायीला जाऊन भेटणं आणि त्या गायीचं दूध पिणं, ज्यावेळेस ती गाय दिवसभर चरून येते ना, ते खूप जास्त गोड असतं. एखाद्या आईसाठी आपल्या बाळाला खेळताना पाहणं हे खूप जास्त प्रशंसनीय असतं. त्याच प्रकारे अर्जुन सांगतो की माझ्यासाठी, मेरे लिए, किसी धर्मयुद्ध में, एखाद्या धर्माच्या युद्धामध्ये हातामध्ये गांडीव घेऊन अधर्म्यांच्या अगेन्स्ट एकटा उभा राहून युद्ध जिंकणं हे माझ्यासाठी खूप प्रियदायी गोष्ट आहे. ये स्किल था अर्जुन के अंदर। करने का ऐसा कुछ नहीं था, करना का एक ही उद्देश्य था, उसे अर्जुन को हराना था। आपको भी पता होगा। सो इसीलिए करना से अर्जुन श्रेष्ठ माना जाते हैं। और विराट के युद्ध में, जब विराट का युद्ध हुआ, आगे जाकर आपको पता चलेगा। सो अभी चलिए मैं थोड़ा फास्ट चलता हूं, नहीं तो आधी स्टोरी में आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो अभी जैसे अब मैंने आपको बताया कि सब लोग अपने अपने जगह पर बेस्ट होते हैं। अब सब लोग वन सेकेंड राज्य में आ जाते हैं पूरी तरह से अपने अपने विद्या का अर्जन करने के बाद में। अब विद्या का प्रदर्शन होता था उस टाइम पे कि बाबा क्या क्या सीख क्या गुरुकुल में, जरा दिखाइए भी। तो प्रजा थी वहां पे, राजा लोग थे, सब लोग थे, उनके सामने प्रदर्शन चल रहा था। तो वहां पर जब करना आता है, तो करना आने के बाद में जब स्किल दिखाने की बारी आती है, तो अर्जुन अपने स्किल दिखा रहा होता है, करना अपने स्किल दिखा रहा होता है। लेकिन करना स्किल्स में अर्जुन से अच्छा दिख रहा होता है, क्योंकि आजीवन कर्ण ने इसीलिए प्रयास किया था कि वो अर्जुन से अच्छा दिखे। तो ये दिख भी जाता है, जीत नहीं पाता अर्जुन से, लेकिन दिखता है अच्छा उससे कि कर रहा हूं मैं उससे भी अच्छा। अब हम सबको लगता होगा कि उस टाइम पे इसीलिए देखो सूत पुत्र उसको कहा गया, और उसके वजह से फिर जो दुर्योधन है उसने उसको अंग देश का राजा बना दिया। तो ऐसा नहीं था। अर्ज कर सॉरी मतलब दुर्योधन को पहले ही पता था कि ये कर्ण कौन है, उसको जानबूझ के वहां पे लाया गया था। अगर आप महाभारत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये बात भी। तो टीवी सीरियल्स में सारी चीजें अच्छे से नहीं बताई जाती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता रहनी चाहिए। अब होता यह है कि जहां जहां पे प्रदर्शन वाली बात थी वहां पे तो करना आगे था, क्योंकि खुद को प्रिपेयर उस हिसाब से किया था। लेकिन जहां जहां पे लड़ने की बात थी वहां पे अर्जुन आगे था। अभी थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा इससे। तो अंग देश का राजा कर्ण बन जाता है। सब लोग अपने अपने राज्य में जाके रहने लगते हैं। एक इंद्रप्रस्थ नाम के महल को अ, बनाते हैं पांडव मिलके खांडव वन में जाके। तो अलग जगह पे रहने लगते हैं, ये लोग अलग जगह पे रहने लगते हैं। अब आप सभी लोगों को एक बात तो पता होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूंगा अभी। आप सभी लोगों को पता होगा ना कि आगे जाके सब लोग एक दिन मिलने आते हैं, उनको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि हम लोग ऐसा थोड़ा गैम्बलिंग मैच खेलते हैं, 500 का गेम खेलते हैं। अब उस टाइम पे पहले तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमें ये नहीं खेलना चाहिए। लेकिन आगे जाके सारे सीनियर्स, मतलब जो भीष्म पितामह होते हैं, फिर जो धृतराष्ट्र होते हैं, कहते हैं खेलिए अभी।
अपने ही आपके भाई है, खेलने में क्या जा रहा है, तो मजाक मजाक में खेलना चालू कर देते हैं। अब शकुनी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे पासे होते हैं कि जैसा नंबर वो मन में ध्यान रखेंगे और डालेंगे, वैसा ही नंबर आ जाएगा, ऐसी वाली बात रहती है। तो ऐसे कर करके आपको पता ही है कि कौरव जीत जाते हैं। और कौरव जीतने के बाद में दिक्कत ये हो जाता है कि आ, मतलब उससे पहले भी, कौरव के जीतने के बाद में, पासों के युद्ध से पहले उनको लक्षागृह के अंदर मारने का भी प्रयास किया जाता है। फिर आगे जाके द्रौपदी का स्वयंवर होता है। और फिर कैसे कुंती महारानी कहती है कि अर्जुन को, कि अर्जुन, तूने जिस भी चीज को लाया है उसको पांचों भाइयों में बांट ले। क्योंकि मतलब कुंती महारानी खाना बना रही होती है, वनवास में मतलब सॉरी जंगल में रहते हैं, उसमें छुपे हुए रहते हैं, क्योंकि ना दुर्योधन ना सारे पांडवों को मारने का प्रयास करता है। तो इसलिए सब लोग लक्षागृह से, लक्षागृह मतलब एक लाख असते ना, लाख मेन है ना, उससे एक महल बनाया गया जाता है, जिसको ये लोग प्लानिंग करते हैं कि उसको पांडवों को इसके अंदर रखेंगे और रात में आग लगा देंगे, सब मर जाएंगे। लेकिन समहाउ उससे वो बच जाते हैं, लेकिन अभी हमको मारा जाएगा इस डर से वो लोग चुपचाप वन के अंदर छुपे रहते हैं। अब उस वाली परिस्थिति में एक दिन कुंती महारानी खाना बना रही होती है, और उसी वक्त उसी राज्य में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला होता है। अब जब द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला होता है, तो ऐसी वाली परिस्थिति में वहां पर कृष्ण भी उपस्थित रहते हैं। अब कृष्ण उस टाइम पे अर्जुन को इनडायरेक्टली बताते हैं कि तुम इस स्वयंवर में पार्टिसिपेट करो। अब उस स्वयंवर में हर एक पर्सन आता है, ट्राई करता है, लेकिन कोई राजा उस मछली की आंख को भेद नहीं पाता जो अर्जुन के पास क्षमता रहती है। हालांकि कर्ण में भी वो क्षमता होती है, लेकिन द्रौपदी उस टाइम पे खुद बोलती है कि मुझे कर्ण से शादी नहीं करनी। अब किसी से कोई अगर स्त्री ही बोल रही है कि मुझे अगर किसी से शादी नहीं करनी, तो उसको जबरदस्ती करना कितना सही है? कि स्वयंवर मतलब क्या, वो स्त्री चूज करेगी उसको कौन चाहिए। तो इस मायने फिर कर्ण को चांस नहीं मिलता। लेकिन उस टाइम पे ब्राह्मणों के भेष में होते हैं पांडव। कृष्ण इशारा करते हैं अर्जुन को, तू ट्राई कर बोल के, क्योंकि अर्जुन को पता होता है, कृष्ण को पता है ये अर्जुन है बोल के, किसी को नहीं पता होता। तब तक सबको लगता है कि ये लोग मर गए लक्षाग्रह में जल के। लेकिन उस टाइम पे जब वो जाता है, उस गांडीव को उठाता है, पानी में देख के उस मछली के आंख को भेदता है, तब सबको थोड़ा संशय होता है, भाई ये कौन लोग हैं। तब तक ये द्रौपदी को लेके चले जाते हैं। जीत लिया द्रौपदी को स्वयंवर में। जाने के बाद में जो अर्जुन होते बड़े खुश होते हैं, माँ के पास जाके माँ को कहते, आई पहा मी तुझ्यासाठी काय आणलं, मैंने तेरे लिए क्या लाया माँ, जरा एक बार देख ले। माँ बोलते, बच्चे जो भी लाया होगा ना पांचों भाइयों में बांट ले। चॉकलेट हो तो बांट लेंगे, बिस्किट पुडा जरी आणला तरी चार चार बिस्किट वाटून घेऊ आम्ही, है ना, पार्लेज असेल तर. बट हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट आवर ओन वाईफ इन आवर ब्रदर्स. पण त्या काळाची गरिमा समजा की आईच्या शब्दांना एवढा मान दिला जायचा, एवढा मान दिला जायचा, की अर्जुन आपल्या वाईफला चारी भावांमध्ये वाटतो, म्हणजे पाची भावांमध्ये वाटतो. आता तुम्हाला वाटेल हे असं कसं, आणि तुम्हाला मी सांगतो तसं होतं. कारण द्रौपदीने एका वेळेस तपश्चर्या केलेली असते शिवजींची, आणि ती सांगते मला एक असा, म्हणजे एक अशा 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 मुलाशी लग्न करायचंय की जो नीतिवान असेल, बलवान असेल, बुद्धिमान देखील असेल, कळलं का, धर्मराज देखील असेल. समजतंय का? वर्चस्व त्याचं सगळीकडे असतं, त्याचा शास्त्रांचं सगळं त्याला नॉलेज असलं पाहिजे, त्याला ऍस्ट्रॉनॉमी सगळं नॉलेज असलं पाहिजे, अशा बऱ्याचशा गोष्टी मागते. पण शिवजी सांगतात एका माणसामध्ये हे पॉसिबलच नाहीये. तर एका माणसामध्ये एवढ्या सगळ्या गोष्टी आल्या तर तो तर कृष्ण होऊन जाईल. मग त्याच्यामध्ये तुमच्यामध्ये फरकच नाही राहणार. मग हे पॉसिबलच नाहीये. पण तथास्तु म्हणून गेलेले असतात ते. म्हणून त्या सगळ्या क्वालिटी एका माणसामध्ये नसतात, पण त्या सगळ्या क्वालिटी 5 लोकांमध्ये असतात. म्हणून तिचं लग्न 5 लोकांशी झालेलं असतं. नियतीचा खेळच असा आहे. जशी तुम्ही ऍक्शन कराल, तसं तुम्हाला रिएक्शन मिळेल. आज एखाद्याचं घर उजळून उद्या तुमचं घर बसेल, ह्या भावनेत जर तुम्ही जगत आहात, तर मित्रांनो तुम्ही अशा भावनेत आहात, ज्या भावना कधी पूर्णत्वाकडे जाणार नाही आहेत. काळजी घ्या. सो अब होता यह है कि व्यासदेव से पूछा जाता है, व्यासदेव जी को बोलेंगे ना, ये लोग ये कैसे पॉसिबल है, ये तो धर्मशास्त्र के अगेंस्ट होगा। लेकिन व्यासदेव कहते हैं कि उस टाइम पे ना, तब या फिर उस टाइम पे यज्ञ किए जाते थे। तो ऐसा रूल होता है कि द्रौपदी हर 2 साल एक पुरुष के पास रहेगी। मतलब जैसे कि अगर अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह अगर हो रहा है, आपको पता होगा तो द्रौपदी याज्ञ से नहीं थी, यज्ञ से आई थी। मतलब क्या, द्रौपदी का विवाह पहले तो अर्जुन के साथ हुआ, तो 2 साल द्रौपदी अर्जुन के साथ रहेगी। वन सेकेंड एक बड़ा यज्ञ होगा, उसके बाद में द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के साथ 2 साल रहेगी ऐसे। लेकिन उस पीरियड में कोई और उसे स्पर्श नहीं कर सकता, अकेले में जाके रूम में मिल नहीं सकता,
अगर जिसके साथ उसका शादी हुआ है उस 2 सालों में, वो द्रौपदी जिनके साथ है, दूसरा कोई भाई अचानक रूम में नहीं जा सकता, यहां तक के रूल्स थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई 5 शादियां हो गई इसका मतलब कुछ ऐसा वाला नहीं है। कलयुग के दृष्टिकोण से मत देखिएगा उस चीज को। तो उस टाइम पे उतनी पवित्रता हुआ करती थी। अगर यज्ञ से कोई स्त्री जन्म ले सकती है तो उसकी पवित्रता मेंटेन करने के लिए यज्ञ भी किया जा सकता है, ये बात भी समझिए आप। अब कलयुग के जीव है, हमें इतनी सारी चीजें हमें पता नहीं, हो बात अलग है, लेकिन चीजें है वैसी। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ चीजें बतानी है मुझे। अब होता यह है कि पासों के युद्ध में द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है। द्रौपदी को बहुत गुस्सा आता है। अब द्रौपदी कहती है कि मैं श्राप दूंगी सबको। और द्रौपदी याज्ञसेनी होती है। अगर याज्ञसेनी ने श्राप दे दिया सब लोग मर जाएंगे। धृतराष्ट्र डर जाता है। और एक्चुअली होता क्या है पता है क्या? ऐसा माना जाता है जब भी जो गधे रहते हैं ना, कुत्ते गधे या फिर कोई प्राणी जब रोने लगते हैं ना किसी किसी राज्य में, समझ लेना उस राज्य का बुरा समय आने वाला है। तो ऐसा होता है एक्चुअली, अगर आपको पता होगा तो। जो दुर्योधन के जन्म के टाइम पे सारे गधे रो रहे होते हैं, सारे जोर जोर से। उस टाइम पे उस टाइम पे होता है ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं कि भाई इसको जन्म मत दे, इसको इसको अभी खत्म कर दो, ये धर्म का बहुत बड़ा हानि करने वाला है। लेकिन उस टाइम पे गांधारी इतनी ज्यादा अटैच होती है दुर्योधन से, बोलती मेरे को बच्चा नहीं, मेरे को चाहिए, जैसा भी नहीं मेरे को चाहिए। इसीलिए फिर उसे मारते नहीं, उसको जीवित रख देते हैं। आगे जाके उसके वजह से 64 करोड़ लोग को मरना पड़ता है देखिए, एक को उस टाइम पे टपकाया होता तो बाकी बाकी वाले बच जाते। लेकिन ठीक है, नीति का खेल ही ऐसा होता है। थोड़ा पॉइंट पे आता तो वैसे ही होने लगता है जब द्रौपदी के वस्त्रहरण करने का प्रयास किया जाता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया भी था कि किस प्रकार कृष्ण आके उसकी सहायता करते हैं। द्रौपदी हर एक प्रकार से खुद की लाज बचाने का प्रयास करती है, लेकिन जब वो देखती है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है उसके लिए खुद की लाज को बचाना, तब वो गोविंद को आवाज देती है, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी। ये कहने के बाद में कृष्ण वस्त्र प्रदान करते हैं। और इतनी साड़ी निकलती है, जैसे मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम, कि कंपनी बन जाए डायरेक्ट, साड़ियों की कंपनी। लेकिन एक ही वैरायटी की साड़ी होती है ना, जो भी पहनी हुई उन्होंने। यस, 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 ओके, या ये स्टोरी अगर खत्म करनी है, अगर आप इच्छुक है तो मैं थोड़ा सा आगे और 10-15 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूँ दूसरे मीटिंग। सो नो वरीज। तो बताने का मर्म क्या है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है और आप सभी लोग सेटिस्फाइड है, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ आपको स्टोरी? यस, सबको यस क्लियर? यस। हाँ बोल सकते हैं, डरने की बात ही नहीं कोई, है ना? तुम्हाला यस धर्माचं ज्ञान येस देण्यासाठी सर. चाललेलं आहे, त्यामुळे घाबरू नका, तुम्ही मला सांगा. तुम्हाला जर काही डाऊट असेल तरी ते सुद्धा मला क्लिअर करा तुम्ही, है ना? येस. चला, आता आणखीन थोडं पुढे जाऊया. आता होतं काय, इसके बाद में होता क्या? अब वैसे हम कहाँ तक आया हूँ, मुझे ये भूल गया, मुझे याद दिलाइए तो मैं वहां से आगे कंटिन्यू करता हूँ। यस, कहाँ? वस्त्रहरण। यस। तो द्रौपदी का जो वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है, उस टाइम पे कृष्ण को बड़ा दुख होता है कि जिस सभा के अंदर बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे थे, सबसे ताकतवर पर्सन इस अर्थ के ऊपर रहने वाले उस मीटिंग मतलब उस सभा के अंदर बैठे थे, और उन लोगों के सामने वस्त्र खींचे जा रहे थे द्रौपदी के, फिर भी कोई बचा नहीं पा रहा था उसे। द्रौपदी को बहुत गुस्सा आता है, द्रौपदी कहती है अब मैं श्राप दे दूंगी। लेकिन तुरंत धृतराष्ट्र बोलते हैं द्रौपदी प्लीज श्राप मत देना, तुझे जो जो चाहिए वो ले ले रिटर्न। क्योंकि उसे भी दिखता है कि सारे पक्षी जो एकदम ऐसे अनस्पिशियस साइन हो जाते हैं सारे, कि ऐसे कुछ आवाज आने लगते हैं कि जिससे कि पूरे कुल का नाश हो जाएगा, ऐसा उसके लगता है। और इसीलिए डर के मारे धृतराष्ट्र कहता है द्रौपदी तुझे जो चाहिए वो ले ले, लेकिन हमें क्षमा कर दे तेरी लाज के साथ खेलने के लिए, लेकिन तुझे जो चाहिए ले ले रिटर्न। अब ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी कहती है सबसे पहले तो मेरे जो पति है उनके शस्त्र उन्हें वापस करो। दूसरा कहती है कि मुझे मेरे 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 जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, हस्बैंड है जो सारे, उनको आपके बंधुत्व मतलब एक बंधन बंधन में डाला होता है कि ये हमारे गुलाम बन के रहेंगे, उससे मुक्त करो, ये कहती है। और तीसरा कहती है कि हमें हमारा राज्य दे दो जो आपने पासों में जीता है। ये कहने के बाद में धृतराष्ट्र तुरंत बोलता मैं राजा हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, दे देता हूं, जाओ जाओ जाओ। अब ये सुनने के बाद में तुरंत पैसिफाई हो जाते हैं सब लोग। और पैसिफाई होने के बाद में सब लोग फिर रथ के बैठ के इंद्रप्रस्थ की ओर पांडव चल रहे थे। अब उसमें देखिए आसक्ति कितनी घातक रहती है, यहां से हमें पता चलता है। तुरंत जो दुर्योधन होता है और रोते रोते उसके फादर के पास जाता है, धृतराष्ट्र के पास, तो बोलता है आपने क्या किया? अब वैसे भी सारे पांडवों ने प्रण ले लिया, क्योंकि उस सभा में प्रण लेते हैं सारे पांडव।
उस सभा के अंदर भीम कहता है कि मैं सारे कौरवों को मारूंगा। वो कहता है कि मैं दुर्योधन के जंगा को तोड़ूंगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो। सो ऐसे कुछ वो प्रण लेता है, छाती का लहू पीऊंगा, ये भी प्रण होता है, वो तो बहुत क्रुशियल रहता है एक्चुअली। सो बताने का मर्म ये है कि ये सारे प्रण लिए तो अभी वैसे भी हमको छोड़ेंगे नहीं, आपने उनको जाने क्यों दिया? हम जीते थे सब कुछ, वनवास में वो जा सकते थे, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? ये कहने पे धृतराष्ट्र पिघल जाता है फिर से। आप पता है धृतराष्ट्र फिर से क्या करता है? फिर से धृतराष्ट्र जो आधे तक गए होते ना इंद्रप्रस्थ के रास्ते में, फिर से एक दूत भेज के उन सबको रथ से फिर से बुला लेते हैं, और उन सबको क्या बोलते हैं, मेरे मेरे बेटे का यही कहना है कि ऐसे उसने पूरा जीता हुआ चीज था, तो भी तो नुकसान में गया ना, तो हम एक काम करते हैं, बोलते हैं हम ना और एक पासों का युद्ध रखते हैं, और इस पासों के युद्ध में अब जो जीतेगा ना उसके अनुसार काम होगा। तो उस पासों के युद्ध में जो उनसे पांडव हार जाते हैं, और पांडव हारने के बाद में उनको वनवास भेजा जाता है। कुछ सालों का वनवास होता है, अज्ञातवास भी होता है 1 साल का। अब वनवास के ड्यूरिंग क्या होता है अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो बना रहिए हमारे साथ। 1 मिनट बाकी है, दूसरा सेशन का लिंक आशीष ने भेजा है, आप उसे उसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आगे का, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैं वो वाला लिंक ज्वाइन कर रहा हूं, आप भी करिए। आशीष वो वाला लिंक ज्वाइन करना। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यू ऑल में से हरे कृष्णा, कृष्ण हमारे हैं। यस। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। यस सर। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। या क्या टॉपिक चल रहा था हमारा, मुझे याद नहीं है, मैं जानना चाहता हूं आपको कितना याद है, जल्दी बताइए क्या टॉपिक चल रहा था हमारा। किसी को याद नहीं क्या चल रहा था, कहां पे हमने स्टोरी खत्म की थी? सर द गेम वो वॉज अबाउट टू सेकंड टाइम। ओके या, तो अभी उसके बाद में वंस अगेन ऐसा डिसाइड किया जाता है कि अब वंस अगेन उनको 12 साल के वनवास के लिए भेजा जाएगा, अज्ञातवास भी रहेगा उसमें 1 साल का, और कुल मिला के उनको भेजा जाता है 13 साल के वनवास के लिए। आता होता क्या है कि त्या वनवासात जात असताना, जब वो जाते हैं वहां पे, तब पांडव ये चीज भूले नहीं होते कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। फिर भी पांडव ये नहीं सोचते कि हम डायरेक्ट युद्ध करेंगे, लेकिन वो खुद को युद्ध के लिए रेडी करना चाहते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा हो सकता है आपके जीवन में भी कि आपका बहुत वर्स्ट टाइम चल रहा है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, अर्जुन ने सबसे ज्यादा जो अस्त्रों को, दिव्य अस्त्र को प्राप्त किया था ना, वो वनवास के ड्यूरिंग किया था, तपश्चर्या करके। आपको अगर पता नहीं होगा तो दुर्योधन को भली भांति पता था कि ये भाई लोग जब भी आएंगे ना 12-13 साल बाद, युद्ध होके रहेगा। दुर्योधन ने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्टील का पुतला बनाया था भीम का, क्योंकि उसे पता था भीम ही बजाएगा हमारे सबकी वाट, तो उसको पता था अच्छे से। और वो क्या कर रहा था, वो दिन भर गधा युद्ध से प्रैक्टिस करता था उस स्टील के बड़े से स्टैचू को मार मार के। और दूसरे साइड पे भीम को बहुत ज्यादा खाने के लिए लगता था, और वनवास में उतना अच्छा खाना उसे मिल नहीं रहा था। तो एक साइड पे भीम थोड़ा वीक होए जा रहा था, एक साइड पे दुर्योधन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए जा रहा था। अब ऐसी वाली परिस्थिति में होता यह है कि फिर भी अपने अपने स्तर पे चीजें कर रहे होते, तो वनवास का काल बीत रहा होता है, वो कुंती के साथ, द्रौपदी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। बीच बीच में उन्हें मिलने के लिए जो क्या उनका नाम होता है, अपने सब लोग आते हैं वैसे, कृष्ण मिलने के लिए आते हैं उन्हें, है। तो कृष्ण मिलने के, आपको बताया था मैंने, फिर कृष्ण मिलने के लिए आने के बाद में द्रौपदी रोने लगती है। फिर कृष्ण कहते हैं कि जिसने उस सभा के अंदर आपके वस्त्र खींचते हुए देखा और उसका विरोध नहीं किया, उन सबकी पत्नियां उनके शव पे रोएंगी, इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ। और ऐसे हुआ भी एंड में। तो ऐसा होता है महाभारत का। अभी जैसे उनका वनवास खत्म हो जाता है, अब दिक्कत और एक छोटी हो जाती है, पता है दिक्कत क्या हो जाती है? अब एक अज्ञातवास का जो लास्ट ईयर रहता है, उसमें एक टारगेट रहता है कि कौरव पांडवों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। और अगर कौरव पांडवों को ढूंढने का प्रयास करेंगे, और अगर 1 साल में, अगर उस 1 साल के अज्ञातवास में, अज्ञात मतलब किसी को बिना पता चले वास करना है, अगर उस 1 साल के वास में अगर कौरवों ने ढूंढ लिया पांडवों को, तो वंस अगेन 13 सालों के लिए भेजेंगे फिर से वनवास। ये दिक्कत रहती है बहुत बड़ी। अब होता क्या है, तो ये पांडव लोग आइडिया क्या करते हैं, उस टाइम पे विराट का बहुत बड़ा एक राज्य होता है, उस राज्य के अंदर जाके वो सब लोग छुप जाते हैं।
तो वहां पर जो धर्मराज युधिष्ठिर रहते हैं वो मंत्री का काम करते हैं। नकुल सहदेव होते हैं, वो जो घोड़ों का जो जो पशुआलय रहता है ना, जहाँ पे सारे घोड़े लगाए रहते हैं, वहां पे वो घोड़ों की तबीयत मतलब ख्याल रखते हैं। अब भीम को तो बहुत लगता है खाने के लिए, तो किचन के अंदर कुक बना देते हैं उसको, मतलब तू बना, सबको खिला, तू भी खा। और जो ये रहती है ना अपनी द्रौपदी, तो द्रौपदी मेड सर्वेंट बन जाती है, रानी की दासी बन जाती है। अब उसी के अंदर आपको पता होगा तो कीचक नाम का एक वो रानी का भाई रहता है, उसकी द्रौपदी पे टेढ़ी नजर जाती है, फिर उसको भीम मार डालता है। कीचक बड़ा राक्षस रहता है ना, उसे मार देता है। आगे जाके ये पता चलता है कि अ, अब क्या होता है ना, धीरे धीरे जब, हाँ, सेनापति, तो कीचक सेनापति होता है, लेकिन एक्चुअली में राजा की तरह रहता होता है, क्योंकि राजा में उतनी ताकत नहीं रहती विराट की, तो इसलिए कीचक अपने आप में ही थोड़ा सा ये हमेशा सोचता रहता है कि मैं सबसे आगे हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा, सॉरी, मैंने गलती से बहन कह दिया था ना, रानी की बहन नहीं, वो सेनापती थे। लेकिन सारे सगळे कायदे त्याला हातात घ्यायचे होते, अशातला तो व्यक्ती होता। आता होता असं, होता ये है कि जब जब चीजें ऐसे आगे बढ़ने लगती है, एक साल के अंत में जब उनको पता चलता है कीचक को किसी ने मारा है, अब वो सब लोग कौरव सोचने लगते हैं कीचक को पूरे संसार में बस कुछ ही लोग मार सकते हैं, और उसमें भीम भी है। तो अगर कीचक को किसी ने मारा है, तो इसका मतलब 100% कौरव तो वहां पे नहीं है, मतलब भीम ही होगा जिसने कीचक को मारा होगा। और तुरंत कौरव के सारे राज्य के मतलब सारे सैनिकों को लेके वो विराट पे आक्रमण कर देते कि पकड़ लेंगे। वो दिन लास्ट दिन रहता है, वो अज्ञातवास का लास्ट दिन होता है। और अगर आपको पता नहीं होगा तो उस वनवास के ड्यूरिंग जो अ, अपने जो अर्जुन है, वो इंद्रलोक भी जाते हैं कुछ अस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए, और वहां पर जाके वो अ, धनुर्विद्या सीखते हैं, वो सब धनुर्विद्या बोलता हूं, संगीत गायन नृत्य सब सीखते हैं। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां पर उर्वशी नाम की अप्सरा रहती है। और उर्वशी पता है क्या करती है? उर्वशी जैसे अर्जुन को देखती है ना, वो एक साल वहां पे रहता है, उर्वशी कहती है तू कितना सुंदर है, मैं चाहती हूँ कि मैं भी सुंदर हूं और तुम भी सुंदर हो, तो क्यों ना आइए थोड़ा मिलके एक दूसरे के साथ भजन करें। भजन नहीं बोलती हो, भोग करे बोलती है। भोग इन द सेंस एक दूसरे के शरीर के साथ खेले, संभोग करने का प्रयास करें। उस टाइम पे अर्जुन कहता है कि उर्वशी, अगर आपको याद होगा तो मेरे एक पूर्वज है, मेरे दादा के दादा समथिंग, उनका नाम पूर्वरवा था, उसके साथ आपका शादी हुआ था। तो अगर मेरे किसी पूर्वज के साथ अगर आपका शादी हुआ है, इसका मतलब आप मेरी माँ की तरह है। ये कहने के बाद उर्वशी को बहुत गुस्सा आ जाता है। आपको पता होगा तो भागवतम के अंदर उसका उल्लेख भी आता है कि उस वक्त उर्वशी अर्जुन को श्राप देती है कि एक पुरुष होने के बाद में अगर तू स्त्री की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, तो इससे अच्छा तो तू एक नपुंसक लिंगी, मतलब एक ये होता है ना जो कि पुरुष भी नहीं होता स्त्री भी नहीं होता, ऐसा जैसे ब्रहणलल्ला होती है ना, मतलब ऐसा ये छक्का आपण ऐसे म्हणतो त्याला ना, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग उसका, तसं म्हणून जाशील तू पुढे 1 वर्षासाठी असं म्हणतो। मग त्या अज्ञातवासामध्ये ना अर्जुन ते होऊन जातो, त्याला ब्रणलल्ला असं एक नाव देण्यात येतं त्याला, जो पुरुष नसतो स्त्री नसतो। आणि त्यावेळेस तो विराटच्या मुलीला ते 1 वर्षामध्ये कला शिकवतो, गायला शिकवतो, नाचायला शिकवतो, नृत्य शिकवतो। वर्षाच्या शेवटी ज्या वेळेस सगळ्यांना कळतं, सब आप सभी लोग मराठी आहे करेक्ट? तुम्ही सगळेजण मराठी आहात का? Yes, हो. sir. येस, ग्रेट. ऍक्च्युली हाँ माझं सर. मराठीवरती प्रभुत्व खूप छान आहे, ज्यावेळेस मी मराठीमध्ये बोलतो त्यावेळेस सगळ्यांना आवडतं कंपॅरिझन मध्ये। ठीक आहे, तुम्ही पाहालच। तर आता होतं काय माहिती मित्रांनो, ऍक्च्युली ज्यावेळेस विराटच्या युद्धाकडे कौरव चालून येत असतात, अशा परिस्थितीमध्ये अर्जुन काय सांगतो, जो मंत्री असतो ना, मंत्रीचं काम कोण करत असतो, तर धर्मराज युधिष्ठिर करत असतो। युधिष्ठिर सांगतो त्यांना की, युधिष्ठिर त्यावेळेस असं म्हणतो त्यांना की, एक जस्ट मिनिट, हा, युधिष्ठिर त्यावेळेस असं सांगतो की माझ्या मते ही जी ब्रह्मनल्ला आहे ना, त्याला राजकुमारच्या जोडीला पाठवा म्हणे, हे दोघं सगळ्यांना हरवतील। आणि तो शेवटचा दिवस असतो, आणि हा खरा तर अर्जुन असतो, है ना? पण हा ऍक्च्युली मला एक स्टोरी सांगायची त्याच्या आधी, की मग हा मग ज्यावेळेस ते ठीक आहे, मी स्टोरीला कंटिन्यू करतो पुढे, तो ते दोघं जातात लढण्यासाठी, सगळे कौरव समोर आलेले असतात, एकटा अर्जुन त्या दिवशी सगळ्या कौरवांना हरवतो। त्यामध्ये भीष्म पितामह असतात, त्यामध्ये कर्ण असतो, त्यामध्ये द्रोणाचार्य असतात, त्यामध्ये कृपाचार्य असतात, त्यामध्ये अश्वत्थामा असतो,
त्यामध्ये दुर्योधन असतो. हा एक सिंपल रिझल्ट होता की विराटच्या युद्धामध्ये अर्जुनाने सगळ्या महारथींना एकदाला हरवलं, सगळ्यांना मूर्छित करून टाकतो, झोपून टाकतो सगळ्यांना, आणि सगळ्यांचे वस्त्र एक एक वस्त्र घेऊन घेऊन जातो. आता सगळ्यांना खूप राग येतो, आणि त्यावेळी दुर्योधन सांगतो की संध्याकाळ झाली नव्हती आणि अर्जुन लढायला आला, त्यावेळेस आम्ही अर्जुनाला पाहिलं, म्हणजे आता अज्ञातवास भंग झाला, परत त्यांना 13 वर्षासाठी जावं लागेल. पण एक आपली ऍस्ट्रॉलॉजी असते ना, त्याच्यानुसार जो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्मदेव हे सांगतात की नाही, 13 वर्ष संपले होते, बरोबर, कळलं का, कालावधी बरोबर पूर्ण झाला होता. पण हे तो ऐकायला तयार होत नाही. आता खूप वाईट वाईट स्थिती होऊन जाते. मग त्याच्यानंतर ज्यावेळेस अर्जुन जिंकून परत जातो, तो राजा एवढा खुश होतो, तो सांगतो माझी मुलगी उत्तरा. अर्जुन, त्याला कळतं ना अर्जुनच आहे म्हणून, माझी मुलगी उत्तरा मला तुला द्यायची अर्जुन. त्यावेळेस अर्जुन सांगतो तुमच्या मुलीला मी शिकवलंय म्हणे, नृत्य शिकवले वर्षभर, आणि एक विद्यार्थी एका शिक्षकासाठी ना आपल्या मुलासारखा असतो. त्यामुळे उत्तरेशी तुम्ही लग्न नाही करू शकत, भले तुम्ही देश जरी असाल तिला, तरी ती माझ्या मुलगीसारखी झाली. पण हा माझा मुलगा आहे ज्याचं नाव अभिमन्यू आहे, त्याच्या जोडीला तुम्ही उत्तरेचं लग्न लावा, ते त्याला खूप आवडणार, आणि तो पण माझ्यासारखाच बलवान, बलशाली, बुद्धिवंत आहे. असं म्हटल्यानंतर मग उत्तरेचं लग्न लावलं जातं कोणाच्या जोडीला? अभिमन्यूच्या जोडीला. आणि तो पांडवांचा वंश त्या उत्तरेच्या गर्भातनं परीक्षित महाराजांच्या रूपामध्ये पुढे येतो, तुम्हाला माहिती नसेल तर. आता होतं काय? अब होता ये है बच्चों की, आता होतं असं की तिकडे तर कळ लागलेली असते की आम्ही त्यांना पकडलं, आम्ही राज्य देणार नाही. हे लोक जातात आता 13 वर्षानंतर, हे सांगतात आता बाबा आता तरी कमीत कमी तुम्ही आमचं राज्य आम्हाला द्या ना, है ना. असं म्हटल्यानंतर ते सांगतात नाही नाही आम्ही पकडलं तुला. मग हे सांगतात नाही नाही पकडलं, तुम्ही चेक करा. मग सगळे वरिष्ठही सांगतात की नाही पकडलं म्हणून. पण दुर्योधन ऐकायला तयारच होत नाही. दुर्योधनला एवढा राग येतो की तू बोलतो मी काहीच देणार नाही, आता तुम्हाला जावंच लागेल, युद्ध करा नाही तर आम्ही काहीच देणार नाही. असं म्हटल्यानंतर मग पुढे तर तुम्हाला माहिती, कृष्ण शांतीदूत म्हणून जातात आणि सांगतात की कमीत कमी ठीक आहे बाबा, तुला नाही द्यायचं ना, ठीक आहे 5 गावं देऊन टाक त्यांना. ते 5 गाव, मग ते राजे आहेत, आता ते असं नाही राहू शकत मग एकदम मजुरांसारखं. 5 गावांमध्ये त्यांचं राज्य करतील ते, बाकी पूर्ण पृथ्वी तू ठेवून घे, 5 गावं तर दे. दुर्योधन सांगतो 5 गावांचं काय सांगताय कृष्ण, एका सुईच्या टोका एवढी जागा देखील मी तुम्हाला देणार नाही, त्यांना देणार नाही. असं म्हटल्यानंतर कृष्ण सांगतात की ठीक आहे, तर तुमची तशीच इच्छा आहे तर तसंच ठीक. कृष्ण रिटर्न येत असतात तर कृष्णाला बंदी करून घेण्याचा प्रयास केला जातो. तर म्हणजे कृष्ण तर परमेश्वर आहेत ना, त्यांना कोणी बंदी करू शकत नाही. रिटर्न येतात. आता सगळेजण रेडी होतात महाभारताच्या युद्धासाठी. कौरव तिकडे तयारी करत आहेत, अर्जुन इकडे तयारी करत आहे, किंवा पांडव इकडे तयारी करत आहे. एक समजून घेण्यासारखी गोष्ट समजा जरा पहिले तुम्ही सगळ्यात आधी. समजून घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेस सगळ्यांना कळतं की कृष्णाकडे सुद्धा नारायणी सेना आहे, मग त्या दिवशी पहिलेच शकुनी दुर्योधनाला सांगतो की जा कृष्णाकडे ती नारायणी सेना माग, ते पण आपले नातेवाईक आहे, ते मदत करणार. आणि इकडनं अर्जुनला सुद्धा युधिष्ठिर महाराज सांगतो तू पण जा, तू पण माग. पण फरक हा असा होतो की गेल्यानंतर दुर्योधन असतो तो कृष्णाच्या डोक्यापाशी बसतो आणि पायापाशी अर्जुन बसतो. जसे कृष्ण उठतात पहिले अर्जुनाला पाहतात. आता अर्जुनाला पाहिल्यानंतर कृष्ण म्हणतात अर्जुना सांग काय पाहिजे तुला, तू इथे आलायस. लगेच दुर्योधनाला राग येतो. दुर्योधन सांगतो मी आधी आलोय. ऍक्च्युली कृष्णाचं मत असं नसतं की कोण आधी आलाय कोण नंतर आलाय. कृष्णाला पाहायचं असतं माझ्या भक्ताची इच्छा काय आहे. जे भक्त कृष्णाच्या ठिकाणी कृष्णाच्या एनर्जीजना मागतात ना, त्या लोकांना थोडा आनंद होईल, पण विजय कधी त्यांचा नसतो. विजय नक्कीच त्या व्यक्तींचा असेल ज्याच्या कृष्ण आहेत. सो असं म्हटल्यानंतर पण कृष्ण अट ठेवतात, बघ म्हणे एक साईडला आहे माझी नारायणी सेना, एक साईडला आहे मी, पण मी अस्त्र उचलणार नाही. बोल तुला कोण पाहिजे. अर्जुन लगेच न थांबता सांगतो हे माधव मला तुम्ही पाहिजे. असं म्हटल्यानंतर खूप खुश होतात कृष्ण, आणि लगेच दुर्योधन सांगतो अरे देवा आता माझ्याकडे दुसरा ऑप्शन नाही राहिला, शिट, आता तर मला
त्या नारायणी सेनेलाच घ्यावं लागेल. आणि तो नारायणी सेनेला ओके म्हणतो, पटकन निघून जातो तिथून. त्यावेळेस कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की हे अर्जुना, म्हणे तू हातातलं युद्ध घालवलं रे, तू एका अशा व्यक्तीला निवडलंय जो व्यक्ती युद्धामध्ये अस्त्र देखील उचलणार नाहीये. नारायणी सेना तर निघून गेली. अर्जुन सांगतो असं नाही माधव, असं नाहीये. मला माहितीये ज्याच्या जोडीला तुम्ही असाल, विक्ट्री त्याच्या जोडीला असणार, या गोष्टीचा मला 100% विश्वास आहे. तुम्ही भगवंत आहात म्हणून मी तुम्हाला निवडले. आणि एक गोष्ट पुढे जाऊन सिद्धही होते. कृष्णाला एखाद्याला जिंकवण्यासाठी आता शस्त्र उचलायची गरज नाहीये, है ना. न काही करता मस्त समोर बसून घोडे हाकता हाकता जिंकू शकतात ते सगळ्यांना, असे आहेत ते कृष्ण. होतं पण तसंच गेल्यानंतर. आता शकुनीला ही गोष्ट माहित असती, पण शकुनी म्हणतो कुणाला मागितलं तू? तो म्हणतो मी नारायणी सेना मागितलं. शकुनी म्हणतो अरे तू मूर्ख आहे का येड्या, तुला माहिती तो कोण आहे? मोठा मोठा घाटा झाला आपला. असं पण नंतर महाभारताच्या युद्धाचे शंख वाजतात. आता अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेस पांडवांसमोर कौरव असतात, आता असं होतं, अर्जुन सांगतो कृष्णाला की हे कृष्ण, मला तू कौरवांच्या समोर ने आणि उभा कर, मला पाहू दे नेमकं कोण कोण आहेत, कोण कोण युद्ध करायला आलेले आहेत. आता मुद्दामून कृष्ण अर्जुनाला 2 व्यक्तींच्या समोर नेऊन उभे करतात. कोण आहेत ते 2 व्यक्ती माहिती तुम्हाला? मुद्दामून बरं का 2 व्यक्तींच्या समोर नेऊन उभे करतात. कोण आहेत ते 2 व्यक्ती? पितामह भीष्म आणि गुरुद्रोण. यस, पितामह भीष्म आणि गुरुद्रोण. त्याच्या समोर जाऊन उभं केल्यानंतर त्याला आठवतं, लहानपणापासून मोठं केलं मला माझ्या गुरुनी आणि माझ्या आजोबांनी, भीष्म पितामहांनी. यांच्या अगेन्स्ट मी कसं जाणार? यांना मारून मला सुख मिळेल का? याच्यापेक्षा तर सगळ्यात चांगली गोष्ट ही असेल की मी यांना इथेच सोडतो आणि मी वनवासात जातो. जगू दे यांना, घेऊ दे यांना राज्य. कृष्णाचे मतलब अर्जुनाचे हात थरथरायला लागतात. त्याच्या हातातनं गांडीव निसटतो. तो खाली बसून जातो, तो रडायला लागतो. त्याला कळत नाही मी कसं युद्ध करू. तो सांगतो हे माधवा, हे मधुसूदना, माझ्या भावांना मारण्यापेक्षा मी स्वतः वनवासात जातो, भिक्षा मागून खातो रे, तिकडे मी राहतो, यांना मारून मला काय मिळेल. पण त्यावेळेस कृष्ण सांगतात, पण त्या 45 मिनिटांमध्ये एक असं काव्य ज्याला दी सॉंग ऑफ गॉड देखील म्हटलं जातं. हा, इथूनच भगवद्गीता सुरू होते. सो ज्याला कृष्णाचं हे गाणं कळालं, त्याचं रडगाणं बंद होऊन जाणार या जगाचं. त्याची क्षमता येऊन जाणार की भावी आयुष्यामध्ये त्याला पुढचा जन्म घ्यावा लागणार नाही. कृष्ण सांगतात भगवद्गीतेमध्ये, यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम. एकदा जो माझ्या धामी आला त्याला परत इकडे येणं नाही. एकदा माझ्या धामी जो आला, ह्या गोष्टीची शाश्वती मी देतो, असं कृष्ण सांगतात. त्याच भगवंतांनी 45 मिनिटांमध्ये अशी गीता सांगितली की ज्या अर्जुनाला त्याचं धनुष्य उठत नव्हतं, त्या अर्जुनाने पूर्ण युद्ध जिंकून घेतलं. तर या महान पर्वाची सुरुवात आपण करणार आहोत उद्याच्या सेशन पासून. माझी इच्छा होती तुम्हाला कळावं की पांडवांच्या जोडीला काय काय झालं होतं. मी तुम्हाला आता कळावं. ऍक्च्युली थोडा फास्ट गेलो, कारण तुम्ही समजू शकता 108 सेशन मध्ये करायचं आहे त्याच्यामुळे. बट खूप सुंदर आहे हे गीतेचं पर्व. उद्यापासून आपण याला नक्कीच पुढे घेणार आहोत. त्यामुळे माझी सगळ्यांना कळकळीची विनंती आहे. तुम्हाला खरं सांगू का, 120 रजिस्ट्रेशन, 200 रजिस्ट्रेशन, 400 रजिस्ट्रेशन, 1000 रजिस्ट्रेशन, 1,00,000 रजिस्ट्रेशन, 1 करोड रजिस्ट्रेशन, काही फरक नाही पडत. किती लोक इच्छुक आहेत भगवद्गीतेसाठी, ह्या गोष्टीने कधीच फरक नाही पडणार. किती लोक इथे समोर दिसतात दररोज, त्या गोष्टीने खूप जास्त मोठा फरक पडणार आहे. धर्मासाठी भांडणी करायचं नाही आपल्याला, आणि आम्ही धर्म फॉलो करतो, भगवे झेंडे गाडीच्या मागे लावून मिरवणुकीने काढायचे. आम्हाला धर्म काय आहे समजून धर्मासाठी कार्य करायचंय. ह्या भावनेने जर तुम्ही इथे येत असाल तर मोस्ट वेलकम. माझी खूप इच्छा आहे अशा व्यक्तीच्या कनेक्शन मध्ये मी यावं आणि आपण स्वतःसाठी आणि समाजासाठी काहीतरी करावं. तुमचे प्रश्न, माझे उत्तर, आपले डिस्कशन्स नक्कीच आपल्याला भक्तीमध्ये पुढे येतील. सो त्याच्यामुळे तुम्ही कनेक्टेड राहा आणि
सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला जर तुमच्या जीवनामध्ये काही हेल्प हवी असेल, तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्ही मला पर्सनली कॉल करून देखील विचारू शकता, काही वाद नाही त्यामध्ये. पण धर्माबद्दल जागरूक होणं म्हणजे फक्त जय श्रीराम म्हणणं नाहीये, ते तर आहेच, हरीचं नाव आहे ते राम म्हणजे, त्यात काही वादच नाही. पण त्याच्या व्यतिरिक्त देखील धर्माला समजून घेणं, गीता काय म्हणते ते समजून घेणं, आपल्या जीवनामध्ये त्या गोष्टींना आचरणात आणणं, हे देखील तेवढंच महत्वाचं आहे असं मला वाटतं. तर त्याच्यामुळे जर तुम्ही उद्याच्या सेशनला येऊ शकले आणि अशाच प्रकारे सेशन पुढे कंटिन्यू करू शकले, तर एक जरी मुलगा असेल ना जो खरंच धर्माला शिकण्यासाठी इच्छुक आहे, तर मी शिक्षक आहे. शिक्षकाला जगण्यासाठी पैशांची गरज नसते, शिक्षकाला जगण्यासाठी शिष्यांची गरज असते. आणि मी त्याच कॅटेगरीचा शिक्षक आहे. पैशांची गरज नाही मला, मला तुमची गरज आहे. तुम्ही या आणि नक्की तुमच्या सहभागात राहून मीही त्या लेवलला जाण्याचा प्रयास करेन आणि तुम्हाला आणखी सहकार्य करण्याचा प्रयास करेन. थँक्यू व्हेरी मच. आजसाठी आपण इथेच थांबूयात. उद्यापासून धृतराष्ट्र सांगतील काहीतरी आणि तिथून भगवद्गीता सुरू होईल. मे बी आजचा क्लास तुम्हाला ठीक वाटला असेल, मी उद्याच्या क्लासला देखील येऊ शकतो. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. की कोणाचा काही प्रश्न आहे? हरे कोणाचा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता तुम्ही. आणि माझी रिक्वेस्ट आहे सर्वांना, जर पॉसिबल असेल तर उद्या सर्वांनी आपला आपला व्हिडिओ ऑन करावा. तुमचे चेहरे पाहिल्यानंतर मला खरंच आनंद होतो. एकच चेहरा पाहिला की बोर होतो. आता आशिषचा दोन चेहरा बघतोय मी. त्याच्यामुळे तुम्ही प्रयास करा की तुम्ही व्हिडिओ ऑन ठेवाल तुमचे. मला खरंच बरं वाटतं तुम्ही समोर दिसता त्यावेळेस. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. मिळते कल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मीटिंग हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.